अरे हमेशा यह भारतीय जनता पार्टी और इसके गठबंधन के लोग हमेशा इस शतरंज का खेल जो है कि लोग बराबर खेलते रहे हैं। चाहे वह केंद्र का चुनाव हो चाहे राज्य का चुनाव हो, पूरा देश इस बात को जान रहा है। जहां दिल्ली ऐसे शहरों में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, दिल्ली ऐसे शहरों में गरीबों की झोपड़ी तक फ्री में बिजली मिल रहा है, गरीबों को जो है कि 2 जून की रोटी मिल रही है, उसके अच्छे हॉस्पिटल मिल रहे हैं, उसके अच्छे दवा मिल रहे हैं, गांव-गांव टोले-टोले में दवा मिल रहे हैं, उनके बच्चे को पढ़ने के लिए पढ़ाइयाँ अच्छी ढंग से हो रही हैं, पानी फ्री मिल रहा है। इसके बावजूद भी जो रिजल्ट मैं देख रहा हूँ, भाई आखिर जनता को क्या चाहिए? जनता को तो सिर्फ यही चाहिए कि रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। सब कुछ मिलने के बावजूद भी ये शतरंज का खेल, ये तो बड़ा अजब सा लग रहा है। जिसकी सारी चीज़ सुविधा मिल रही है, सब लोग कहने का मतलब, और पूरा देश भी इस चीज़ को देख रहा है। और ऐसे परिस्थिति में जो शतरंज का खेल भारतीय जनता पार्टी खेल रही है, ये धीरे धीरे यह देश के लोग इनके शतरंज का खेल को लोग समझ गया है। और जनता भी इस बात को समझती है कि हमने तो वोट दिया किसी और को और मिल गया किसी और को। तो इस तरीक़ा से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार में भी है। इसके कथनी और करनी में अंतर कितना है? ये बोलती है वो करती नहीं है। लेकिन वहाँ के जो सरकार, दिल्ली की जो सरकार, जो राज्य की सरकार थी, उन्हें तो जो बोला वो करके दिखाया। आम लोगों के सारे चैनल, सारे टीवी, सारे अखबार के लोगों ने वहाँ के लोगों को सराहने का काम किया। तो इस तरीक़ा से जो इनके तंत्र हैं, इनके तंत्र की जीत होती है। और इस तंत्र के माध्यम से लोगों को जो है कि हमेशा गुमराह करते हैं। आज इस देश में बेरोजगारी बढ़ गई, यह देश में बिजली बढ़ गया, बिजली का दाम बढ़ गया, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, यह देश में लॉ एंड ऑर्डर खराब चल रहा है, न कोई डेवलपमेंट हो रहा है, न कोई विकास हो रहा है। जीएसटी का मार जो है कि पूरे देश की गरीब जनता झेल रही है। कोई योजना नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। और किसी योजना को आपने प्रसारित करता है, उसको सड़क पर आप उतारते नहीं है। आपने कहा था कि हर गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे और आपने नहीं दिया। आपने कहा था कि प्रत्येक साल 2 करोड़ बेरोजगारों को देश में रोजगार देंगे, आपने नहीं दिया। आपने कहा था कि महंगाई रोकेंगे, आपने महंगाई नहीं रोका। 14 के पहले जो डीजल मिलता था 60 रुपये, आज वो मिल रहा है 100 रुपये। 14 के पहले जो पेट्रोल मिलता था 70 रुपये, आज मिल रहा है 110 रुपये। 14 के पहले जो गैस सिलेंडर मिलता था 390 रुपया में, आज वह मिल रहा है 1200 रुपया में। कहीं तो कोई डेवलपमेंट नहीं है। और आखिर आप जीत तंत्र आपका क्यों भाई, हर जगह जीत तंत्र आपका हावी रहता है? तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं इनका तंत्र काम कर रहा है, और वह तंत्र के द्वारा यह देश के लोगों को, राज्य के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जिसको खामियाजा आत्मकल इनको भुगतना पड़ेगा। तंत्र काम कर रहे हैं, लोगों की जीत नहीं कहेंगे ये? अरे ये तंत्र की जीत है। मैंने तो आपको गिनाया ना, कितना चीज को वादा करके इस देश के चलाने वाले लोगों ने खत्म कर दिया, और लोगों को जो है कि कुछ दिया नहीं। इसके बाद भी कहता है, इसके बाद भी इसका पेटी में निकलता है वोट, जीत गए। आप बोलिए ना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में देश के गृह मंत्री किस तरह का बयान देते हैं, और फिर भी दलितों की बस्ती की वोट में देखते हैं कि वोट इनका पूरा भरा हुआ है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का जो स्टैचू पड़ा हुआ है, उस स्टैचू के बगल में जो हमारा भंगी समाज का टोला है, रविदास समाज का टोला है, दलित समाज का टोला है, वहाँ का भी अगर देखा जाता है तो भाई वोट उतना कहाँ से आ रहा है? तो ऐसे स्थिति में निश्चित रूप से एक तंत्र के माध्यम से ये लोग अपना काम कर रहे हैं, और इनका जो है जनता का विश्वास काम नहीं कर रहा है, इनका तंत्र काम कर रहा है। तो खेला हो गया। बिहार में भी चुनाव होने हैं, तो क्या लग रहा है कि इस तरह का फिर से बीजेपी का सरकार बन जाएगा? अब देखिए, कहने का अर्थ है कि बिहार की जो स्थिति है, आज जो स्थिति है बिहार में, जो हालात बनी है, वो तमाम हालात तेजस्वी यादव जी के पक्ष में हैं। तेजस्वी यादव जी के पक्ष में काम कर रहा है।
और ख़ास करके तेजस्वी यादव जी में एक चीज़ बिहार की जनता देख रही है, जो इन्होंने ये जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हम बेरोजगारों को 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। मौका इनको 17 महीना मिला, 17 महीना में 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देकर इन्होंने इतिहास के पन्ना में अपना नाम दर्ज कराने का काम किया। और उसी तरह से इन्होंने कहा है कि 25 में अगर हमारी सरकार बनती है तो हम माई बहन मान योजना लागू करेंगे। 18 साल से ऊपर के महिलाओं को 2500 रुपया हम जो है हम महिलाओं के खाता में भेजने का काम करेंगे। हम जो है बिजली जो है कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 500 रुपया में गैस सिलेंडर देंगे और बूढ़ा बूढ़ी पेंशन 1500 रुपया देने का काम करेंगे। ये हमारे नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के गरीबों के लिए, दबे कुचले शोषितों के लिए इन्होंने ऐलान करने का काम किया है।